दलाल बैठे हैं यहाँ पे, आपको टिकट फ्री मिलेगा। और दूसरी बात, जो कफिल के थ्रू आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे मेवाती भाई पहले जो सऊदी अरब आया करते थे, तो अगर आप उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि अब पहली जैसी बात नहीं रही। तो अभी मिडिल ईस्ट जाना या सऊदी जाना ठीक नहीं है। तो आज इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो बहुत से लोग लेबर में आ रहे हैं आजकल। तो लेबर में आना बेवकूफ़ी है और कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय टाइम वेस्ट के। क्योंकि अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो आपको बेसिक सैलरी 1000 से 1200 रियाल मिलेगी, और उसमें फिर ओवर टाइम का भी कोई फिक्स नहीं होता। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ऊपर से लेबर में आओगे तो बाहर काम करना पड़ता है, और यहाँ पर गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 2 साल से पहले आप जा ही नहीं सकते, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी कुछ हो। लेबर में आना आज के टाइम में कोई फायदा नहीं है मिडिल ईस्ट में। उससे बेहतर ये है कि अब अगर आप 40,000 या मिडिल ईस्ट में आके कमाओ तो 20-25 हज़ार आप इंडिया में भी कमा सकते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा रहता है वो ये रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, और आप हर दुख में सुख में आप उनके साथ रहोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप लेबर में आ रहे हो, ठीक है, या छोटी मोटी जॉब में आ रहे हो, या थर्ड पार्टी से आ रहे हो, या कफील के थ्रू आ रहे हो। और दूसरी बात, जो कफील के थ्रू आते हैं वो इतना बेकार सिस्टम है, सच में परेशान कर देते हैं वो लोग। तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कोई जॉब मिल रही है तो वो कुछ हद तक बेहतर होती है, लेकिन थर्ड पार्टी से आना, कफील के थ्रू आना, तो ये लगा लो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। और फिर बाद में लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, और फिर मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो भाई हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके साथ ना हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको आना है तो डायरेक्ट कंपनी में आओ। कंपनी में आते वक्त किसी कोई अपने से कोई जान पहचान वाला हो, या फिर कोई पहले ही सऊदी में रह रहा हो, या मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी, दुबई, अबू धाबी, उससे उस कंपनी के बारे में जानकारी लो कि भाई ये इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो कैसी कंपनी है, तो उससे भी पता चल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आपको टिकट फ्री मिलेगा। वीजा वगैरह सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक पैसे नहीं देना। मेडिकल वगैरह में थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, और जो एक कंपनी चार्ज करती है ये भी इलीगल होता है, लेकिन चलो भाई इसके जरिए से जो मिली है तो 10-15 हज़ार रुपये इसको भी देते हैं, अदरवाइज और कोई खर्चा नहीं होता। ये बात याद रखें। तीसरी बात, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि यार मेरे तो 2.5 लाख रुपए लग गए, मेरे तो 3 लाख रुपए लग गए। तो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे बचें। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप मुंबई से आएँ। मुंबई में जितने भी, मतलब ज़्यादातर, जितने भी नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफिस हैं वो एक नंबर हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि प्रमोशन कर रहा है। वहाँ पे आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ वहाँ पर कोई फ्रॉडबाजी नहीं होगी। जिससे भी मैंने अभी तक पूछा है कि भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, आपको कैसे पता चला ये है वो है, तो 99% लोगों का यही जवाब होता है कि भाई हम मुंबई से आए हैं, इस कंपनी से आए हैं, इस कंपनी से आए हैं। तो दिल्ली या फिर और इधर उधर ये सब दलाल बैठे हैं, यहाँ पे फ्रॉड बैठे हैं, स्कैमर बैठे हैं। इनसे बचने की कोशिश करें और मुंबई जाएं। ठीक है, मुंबई में अगर आप 10 या 15 दिन रहोगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छी कंपनी में हो जाएगा। ये बात हो गई। जो लेबरी में, मजदूरी में आना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि अपने वहीं पे कोई काम देख लें, वहीं पे कोई जुगाड़ लगा लें, वो बेहतर रहता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि फॉरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, ठीक है, और भी काफी सारी जॉब है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो गया, ठीक है, स्टोर कीपर हो गया, टाइम कीपर हो गया। तो इस तरह की जॉब होती है, उसमें आप आ सकते हैं। उसमें पैसे भी ठीक मिलता है और टाइम भी रहता है। और अगर आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आए हैं तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। इंडिया और पाकिस्तान की कंपेयर में काम बहुत आसान होता है। तो ऐसी जॉब आपको मिल रही है तो आप आ सकते हैं। अब वो इंडिया और पाकिस्तान से बहुत बेहतर रहेगा। कि पहले मजदूरी में भी ठीक था, लेकिन अब वो बात नहीं रही यहाँ पे। मेरी तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि अगर आपको स्टाफ में कोई जॉब मिल रही है डायरेक्ट कंपनी में, ठीक है, और अच्छी पोस्ट में मिल रही है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप आइए। लेकिन अगर आपको लेबर में मिल रहा है तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत से लोग फैमिली ड्राइवर्स के बारे में पूछते हैं कि भाई वो कैसा रहेगा। भाई मेरे हिसाब से तो यार आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है उसमें। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना पड़ेगा। कभी भी आपके पास फ़ोन आ सकता है, 3 बजे, 2 बजे रात के, ठीक है, सुबह शाम दोपहर को कभी भी फ़ोन आ सकता है। आपको जाना पड़ेगा, और आपका वो फिक्स रहेगा। जितने भी आपको 1500 रियाल, 1800 रियाल, 2000 से ज़्यादा रियाल नहीं मिल सकता आपको फैमिली ड्राइवर में आओगे तो। आप अगर आप 2000 रियाल को भी काउंट करोगे तो मोटा मोटा वही 40,000 के आसपास पड़ता है। तो इतने में अगर आप फैमिली छोड़ के रह रहे हो यहाँ पे, बाकी हर इंसान की मजबूरी होती है, तो इस हिसाब से भाई अपने हिसाब से देख लें। तो ये सब चीज़ें थी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। तो मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखना और अपना घर वालों का। बाय, अस्सलाम वालेकुम।